and welcome students. How are you all? And how's your preparation going on? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? यदि आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो प्लीज आगे भी कंटिन्यू रखिएगा. इस चैनल पर आपको और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगे और आपको अपनी प्रैक्टिस जो है और अच्छे से स्टार्ट कर देनी है, बिकॉज आपके एग्जाम में अब बहुत ही कम डेज बचे हैं. ओके, ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन कल का जो हमने किया था. जिसने भी ये नहीं देखा है तो कर लीजिएगा, और सारे वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और वीडियोस में. ओके, अब से आपको ऐसे नहीं अब टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. मॉर्निंग में 10 AM एंड 5 AM, ठीक है. तो ये दो टाइमिंग पे इधर 10 AM और 5 PM पर आपके जो वीडियोस हैं अपलोड होते हैं, तो आप इस टाइमिंग पे आके देख सकते हैं, या बाकी जब भी आपको टाइम मिले. और जितने भी प्रैक्टिस वीडियो हैं सारे देख लीजिएगा, ठीक है. इसका जो ऑप्शन है आपका, इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी. वाई? बिकॉज यहाँ पे जो हो रहा था ये रिवर्स हो रहा था. जो 8 लेटर्स हैं टोटल. ओके, जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है, क्लैप फॉर योरसेल्फ बिकॉज यू आर करेक्ट. ओके, यहाँ पे जो 4 लेटर हैं ये रिवर्स हो रहे हैं, जैसे STRE, ठीक है. फिर ये 4 लेटर रिवर्स होंगे, HTGN. सेम ऐसे ही इसका भी 4 लेटर रिवर्स हुए हैं. स्टार्टिंग के 4 लेटर क्या हैं? MAHC. देन ये जो 4 लेटर है ये रिवर्स होंगे, P है ना, PION, ठीक है. तो इस तरीके से था. अब हम आज जो टॉपिक करेंगे वो है हमारा ब्लड रिलेशन. बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है. यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है. क्वेश्चंस इजी ही होते हैं, टफ नहीं होते हैं इसके, ठीक है. स्टार्ट करते हैं इससे. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो हिंदी में और इंग्लिश में डिफरेंस होता है. जैसे कि जो हमारे मम्मी के बहन होंगे वो हम उनको बोलते हैं मौसी, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, वहां पे सेम होगा, ठीक है. आंटी, अंकल, इस टाइप से. तो यहाँ पे यदि आपको स्पेसिफाई करना है, मोर स्पेसिफाई करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिलेटिव्स जो मदर साइड के होंगे उसे हम बोलते हैं मैटरनल, ठीक है. जो मदर साइड के रिलेटिव्स होंगे, जो फादर साइड के रिलेटिव्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे पैटर्नल. ओके, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल कि आपको होमवर्क अब आप कमेंट में नहीं भी करेंगे तो क्या होगा, उससे जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे आपको उसमें आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है. बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई ऑल द कमेंट्स. ओके, लेट्स लुक एट हियर. तो जो मदर के साइड के होंगे वो क्या होंगे आपके मैटरनल. फादर के साइड के लिए हम यूज करते हैं पैटर्नल, ठीक है, जब स्पेसिफाई करके पूछा गया है. और एक और चीज यहाँ पर कि फादर और मदर मतलब हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को आप डबल लाइन से शो करेंगे, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को, ठीक है. मेल के लिए हम यूज करेंगे प्लस का साइन, मेल के लिए ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये साइन यूज करते हैं, ठीक है. फीमेल के लिए हम यूज करेंगे माइनस का साइन फॉर फीमेल, ठीक है, एंड फॉर मेल प्लस. हस्बैंड वाइफ के लिए हम डबल लाइन का साइन यूज करेंगे. सिंगल लाइन मतलब ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर. ओके, एंड आपको रीजनिंग में नाम के अकॉर्डिंग नहीं करना है. मतलब कि यहाँ पे यदि नाम है राहुल, इट डजंट मीन कि वो बॉय होगा, बिकॉज इट इज रीजनिंग. वहां पे जैसा दिया होगा आपको उसको वैसे सॉल्व करना होगा, ठीक है. यदि वहां पे उसके अकॉर्डिंग दिया होगा तो हम उसे वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो क्वेश्चन समझेंगे वहां पे क्या दिया है. ओके, नाउ यहाँ पे फिर जो है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो है पजल फॉर्म में होते हैं, इंडिकेटेड फॉर्म में होते हैं एंड कोडिंग फॉर्म में होते हैं, ठीक है. बट फॉर दिस एग्जाम वी बेसिकली प्रैक्टिस अनकोडेड एंड कोडेड फॉर्म. ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई. क्या क्या, मेल के लिए प्लस का साइन यूज करेंगे हम बेसिकली, एंड फीमेल के लिए माइनस का, हस्बैंड वाइफ रिलेशन के लिए डबल साइन, ब्रदर सिस्टर रिलेशन के लिए सिंगल साइन, ठीक है. तो आगे चलते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा. हियर इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देखो क्या दिया है. यहाँ पर दिया है आपको A into B मीन्स A इज द मदर ऑफ B. मतलब A into B का मतलब क्या है, A जो है B की मदर है. अब मदर है तो
इस टाइप से लिखेंगे हम, ठीक है। मदर मतलब फीमेल और ये नीचे आ जाएगा बी, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो आप इनको करेंगे कैसे, पहले आप इनको अलग से लिख लीजिएगा या आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सपोज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, इन द एक्सप्रेशन m माइनस डी प्लस के हाउ इज डी रिलेटेड टू m, हमें ये बताना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। हमें ये बताना है d जो है वो m से कैसे रिलेट कर रहा है, मतलब d m का क्या लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है m और d के बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। और यहाँ पे हमको शो किया गया है a माइनस बी, यदि कुछ है मतलब इसी के अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं यहाँ a प्लस बी के फॉर्म में हो, ठीक है, ये आपको बता दिया गया है। तो यदि दो लेटर इस फॉर्म में है, a माइनस बी है तो सेम m माइनस डी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ m जो है वो क्या है, फादर है, m जो है वो फादर है किसका, d का। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, m फादर है मतलब मेल, किसका, d का। तो ये इसका सन है, तो आप ऐसे नीचे ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और सन है तो ये नीचे इस टाइप से आएगा, ठीक है। उसके बाद d प्लस के, प्लस वाला साइन कहाँ है आपका, ये प्लस वाला साइन कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। तो यहाँ पर प्लस वाले साइन का मतलब क्या है, a इज द सिस्टर ऑफ b, मतलब a मतलब स्टार्टिंग में कौन है, d, मतलब जो d है वो सिस्टर है किसकी, k की, सिस्टर है यानी फीमेल है। हमें क्या बताना था, d कैसे रिलेट कर रहा है m से। अब हमें पता चल गया ना कि d फीमेल है, तो अब बता सकते हैं आप d m का क्या है, डॉटर है, ठीक है। नीचे वाला साइन है, मतलब यदि कोई ऐसे नीचे है तो वो या तो सन है या तो कौन है, डॉटर। तो डी क्या है, m की डॉटर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, और आपको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, इसका भी इसी से रिलेट कर रहा है, इंफॉर्मेशन जो दी हुई है इसी के बेस पर ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि के इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ आई, ठीक है। के क्या है, मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब मम्मी के पापा हैं, ठीक है, ये मम्मी के पापा हैं किसकी, आय के, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो के है वो कौन होना चाहिए, मेल। तो यदि किसी ऑप्शन में के फीमेल है तो वो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, के माइनस टी, के माइनस टी, माइनस का है ये, मतलब के जो है वो फादर है किसका, डी का। इसके बाद इनटू वाला साइन दिख रहा है ये, तो इन दोनों के बीच में इनटू है, मतलब ए इज द मदर ऑफ बी, मीन्स डी इज द मदर ऑफ आई, ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ पे देखो जब भी ऐसा कोई डबल रिलेशन आता है ना, ये मतलब ये जो है वो ग्रैंडफादर है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आई के ग्रैंडफादर कौन हो गए, के, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इस टाइप से आपको करके देखना, आपको खुद से सॉल्व करना है यहाँ पर, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे, पहले खुद ट्राई करेंगे और फिर आगे सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टू अ वुमन। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये होता है इंडिकेटिव फॉर्म वाले क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको स्टार्ट करना है जहां पे आपको दिया हुआ है क्या, जहां पे आपको दिया हुआ है माय, तो वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टू अ वुमन निर्मल सैड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ। तो पहले निर्मल, अब हमें नहीं पता निर्मल लड़का है या लड़की, ठीक है, रीजनिंग में जैसे क्वेश्चन में दिया होगा हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। सो शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ। अब क्योंकि हाँ वाइफ बोला है मतलब ये क्या है, मेल हुआ, इसकी वाइफ, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ के लिए डबल साइन का यूज करते हैं, वाइफ, माई वाइफ ग्रैंडफादर, तो मेरी वाइफ के कौन, ग्रैंडफादर, मतलब ये ऊपर जाकर होंगे, ठीक है, ग्रैंडफादर। फिर यहाँ पे आते हैं, क्या बोल रहा है, हमको इंग्लिश में थोड़ा अपोजिट साइड से पढ़ना होता है, ठीक है। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, मतलब मेरी वाइफ के ग्रैंडफादर के ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड, ठीक है। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स
ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, सो इनके ओनली चाइल्ड जो है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी, मेल भी एंड फीमेल भी, ठीक है। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, मेरी वाइफ के ग्रैंडफादर के ओनली चाइल्ड की वो एक लौती डॉटर हैं। सो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू निर्मल, तो ये जो वुमेन मतलब इनकी बात चल रही है, तो ये निर्मल से कैसे रिलेट करेंगे, तो बताओ इनका ही रिलेशन पूछा है, तो ये क्या है निर्मल की वाइफ है ना, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना आप माइंड में सोच सकते हैं और बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन बार बार सॉल्व करिएगा, डेफिनेटली आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंटिंग टू अ गर्ल जॉन सैड, एक गर्ल, यहाँ पे हमको पता चल गया कि वो गर्ल की बात कर रहा है, ठीक है। जॉन सेड शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सिस्टर ऑफ माय फादर, अब यहाँ पे पता चल गया है माय हमें मिल गया यहाँ पे, तो जॉन के, ये जॉन है, जॉन के फादर, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सिस्टर ऑफ माय फादर, मेरे फादर की ओनली सिस्टर कि क्या है वो डॉटर, जिसके बारे में बात चल रही है, जिसके बारे में जॉन बात कर रहा है इस गर्ल के, ठीक है। तो जॉन इज रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो जॉन इस गर्ल से कैसे रिलेट करेगा, ये दोनों क्या हुए, कजिन्स हुए ना, तो कजिन हुए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप को समझ में आया होगा। अब नाउ इस क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि हमने बहुत कुछ समझा है इस वीडियो में, इस लेक्चर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करना है और जो इसका सॉल्यूशन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।